नमस्कार दोस्तों। कहने आज का टॉपिक नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते, बस एक 5 लाइन या 5 उम्मीदें या 5 प्यार। प्यार क्या है यार? प्यार सच में प्यार है या प्यार में कुछ इमोशंस ख़त्म हो चुके हैं? किसी की ज़िंदगी लेने तक इमोशंस ख़त्म हो चुके हैं हमारे बीच में। कोई भी आके खून कर रहा है, कोई भी आके धक्का मार रहा है, कोई भी आके कुछ कर रहा है। क्या चल क्या रहा है? और वो मासूम की गलती क्या है कि आप इस प्रकार से किसी को यहाँ तक जुनूनी और यहाँ तक आप मानसिक रीत्या फिट नहीं हो, मेंटली आप स्टेबल नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़ी खबर 2-3 दिन से या 4 दिन से जा रही है हमारे सोशल मीडिया पे। इतना अच्छा घर का लड़का, इतना करोड़पति का लड़का, बिल्डर का बेटा, ऐसा सब कुछ हो के केतन जी, और इतना सारा उनके साथ जो हुआ, हम सब सुन रहे, आप सुन रहे हो, मैं सुन रही हूँ। क्या हो रहा है आजकल? क्या हो रहा है? मतलब ये किस प्रकार का प्यार हो रहा है? प्यार मतलब बस हम देखते हैं वाओ, ऐसे किसी की फ़ोटो देखते हैं ऐसा लगता है वाओ कितना अच्छा चल रहा है ना दोनों में, वाओ क्यूट कपल। पर असल में इन पर्सनल लाइफ में कुछ और ही चलता है। सोशल मीडिया पे दिखते हैं वाओ अच्छा है अच्छा है, पर अंदर से तो इनका कुछ होता है। और फैमिली को बोलने चाहे तो फैमिली बोलते हैं एडजस्ट करो। मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई आप पसंद नहीं करते किसी से, और अगर आपको नहीं करना है तो भैया बोलिए कि मत करिए। उस लड़की को अगर नहीं करना था, 20 इयर्स की थी, दुनिया उसको देखनी थी, तो अरे अरे तू नहीं करती ना। वो तुम्हें सरप्राइज़ दे रहा है, तुम्हें गाड़ी में ऐसे गुलाब दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, एक प्रिंसेस जैसा तुम्हें दिख रहा है, और तभी भी तुम ऐसे कर रही हो। अरे मैं जो मेरे वीडियो बाकी की लड़कियाँ देख रही हो, मैं सब लड़कियों को बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ गर्ल्स, आपको अगर नहीं करना है तो किसी को मार के क्या मिलेगा आपको? बोलिए मुझे, किसी को मार के क्या मिलेगा? और मारना ही है, इतना हद तक आपको उस बंदे से इतनी नफ़रत हो रही है, इस इंसान से आपको इतनी नफ़रत हो रही है, तो आप अपने माता पिता जी को बोलो ना। किसी का बेटा छीन के आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या चल रहा है हमारे समाज में? ये एक लड़की ड्रम से ये करती, एक लड़की कहाँ से किले से उसको धक्का दे रही है। क्या हो रहा है? एक लड़को मतलब उसको लेके दूसरे लड़के के साथ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है। क्या चल रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरा तो प्यार के ऊपर भरोसा उठ रहा है। मतलब प्यार प्यार ही चीज़ ही नहीं है। उस बेचारे का क्या दोष था? उस बेचारे का क्या दोष था? क्या इस प्रकार से उसको ये कर रहे हो कि वो बेचारा एक अभी उसके पापा का मैंने देखा कि इतना अच्छा वो बंदा था, इंसान था, कि अभी वो बिज़नेस में भी अपना नाम कमा रहा था। मैं सबको, वो लड़का हो लड़की हो, अगर आपको नहीं करना है ना भाई साहब, तो प्लीज़ कृपया करके किसी का घर का बेटा मत छीनो, किसी की घर की बेटी मत छीनो। अगर आपको नो है ना तो नो ही सही। पर आप अगर मेंटली स्टेबल नहीं हो, अगर आपको बोलना नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे कुछ, जहाँ आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है वैसा सारा कुछ करिए कि जहाँ पे आप फ्री बोल सकते हो। तो अगर आपको नहीं करना है तो आप बोल सकते हो। अगर आपको मेंटली आप डिस्टर्ब हो, अगर आपको नहीं, किसी को आपके परिवार के किसी सदस्य को बोल सकते हो कि नहीं नहीं यार, मुझे नहीं ये प्रपोज़ल एक्सेप्टेड है या नहीं करना है। आप अगर खुद मेंटली स्टेबल नहीं हो और आप किसी की जान लेते हो, तो ये कितपत योग्य है, ये बोल सकती हूँ मैं। तो आपको अगर नहीं ये करना है तो आप वो चीज़ भी कर सकते हो। किसी का जान लेके आपको क्या मिलेगा? आप किसी की जान ले रहे हो, उसका मतलब ये क्या हो रहा है हमारे इसमें, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि इस प्रकार से अगर आपको नहीं, येस या नो में, अब मैं इसलिए बोलती हूँ कि अगर आप येस या नो में उलझते हो तो इससे पता चलता है कि आप, देखो ज़िंदगी में हमें येस या नो बोलना ही पड़ता है। समटाइम्स हमारा जो स्ट्रॉन्ग माइंड होता है, वो स्ट्रॉन्ग माइंड से ही हमें काम करना पड़ता है, भले ही सामने वाला हमें उस टाइम समझे ना समझे। पर मैं सबको बोलना चाहती हूँ, पर किसी की ज़िंदगी लेना, ये
ये क्या है मतलब? अगर आप किसी की ज़िंदगी लेते हो, किसी की जान लेते हो, इतना प्लानिंग करते हो, उससे आपकी भी ज़िंदगी ख़राब होती है, दूसरों की भी ज़िंदगी ख़राब होती है और समाज में एक नया परिवर्तन तो कुछ आता ही नहीं है। आजकल तो इतना कुछ चल रहा है नेगेटिव, इससे कारण दूसरे जो हमारे जनरेशन होती है उन पे भी इफेक्ट, इतना भी गंदा असर पड़ता है। क्योंकि अगर ये सारा चल रहा है तो उसके कारण बच्चों के ऊपर कितना गंदा असर पड़ता है। हम देख रहे हैं कि क्राइम भी कितना बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अगर बड़े ही ऐसे कर रहे हैं, छोटे से लेके बड़े ही लोग ऐसे कर रहे हैं, तो बच्चों के ऊपर भी कितना गंदा असर पड़ता है कि इस प्रकार के समाज व्यवस्था में ऐसे ऐसे प्रकार चल रहे हैं। तो अगर प्यार में, सच में प्यार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है आजकल। क्योंकि प्यार में ना सब कुछ होने के बाद भी अगर प्यार नहीं, उस लड़की को तो क्या ही था, कौन सा प्यार उसको चाहिए था और ऐसा अच्छा लविंग केयरिंग। देखो सबकी अपनी अपनी एक डेफिनेशन भी होती है कि हम किसी को नहीं बोल सकते कि हाँ जैसा मुझे लग रहा है उसको वैसा लगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी का एक्सपेक्टेशंस अलग होता है, सबकी ज़िंदगी जीने का एक्सपेक्टेशंस अलग होता है। पर मुझे ऐसा लगता है एक हद तक कि अगर आपको येस या नो में आप इतना उलझ जाते हो और एक सोसाइटी का प्रेशर आता है और उसके कारण आपको पेरेंट्स को भी गुस्से से दिखाना है कि देखो आपने मुझे ऐसा किया और देखो मैं ऐसा कर रही हूँ, तो ये इससे पेरेंट्स को कोई नहीं जाएगा। पेरेंट्स को बोलेंगे लोग, समाज बोलेंगे, 2-4 दिन बंद हो जाएंगे, पर आपकी ज़िंदगी जेल में जाएगी। वो अभी उस लड़की की ज़िंदगी तो जेल में चली गई, अभी उनके घर में भी कितना मातम हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? मतलब एक ऐसा, एक अच्छा, ऐसा नहीं कि वो ये था वो था, इतना अच्छा इंसान था, अच्छे लोग मतलब सब उसकी तारीफ़ कर रहे थे और इस प्रकार का मतलब क्या है ये? ऐसा करना, ऐसा लड़कियों को तो स्पेशली क्या हो रहा है पता नहीं है। इतना हद तक क्यों जा रही है? क्यों इतना प्यार में जुनून हो रहा है? देखो इंसान को प्यार की ज़रूरत होती है, ऑब्वियसली होती है, पर प्यार में ना आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। प्यार में ना आप ना बाउंड्रीज जो होता है प्यार में, या वो जो लिमिटेशंस होती है प्यार में, अगर आप बार बार किसी को ऐसे हर्ट करके, उसको उसके मन में निगेटिव वाइब्स तैयार करके और मुझे उसको दिखाना है करके और उसको उससे आगे जाना है करके, या उससे गुस्से से उसको ये करना है, या बहुत ज़्यादा खुद को नुकसान करके उसको भी नुकसान करवाना है, तो ये प्यार नहीं होता है एक्चुअली। ये बिल्कुल प्यार नहीं होता है। अगर आपको प्यार का डेफिनेशन पता होता है, तो अगर आपको प्यार ही नहीं है उस इंसान से, तो आप पहले ही बोल दो। आप इतना लंबा रास्ता मत करो। अगर आपकी साइकोलॉजी स्टेबल नहीं है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, काउंसलिंग करिए। अरे यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसको मार दूँ या मार दूँगा, ऐसे सिचुएशन में मैं सबको बोलाऊँगी कि आप डॉक्टर के पास जाइए, काउंसलिंग करिए, उस सिचुएशन पे आप बाहर निकलिए। कि अगर आपके साथ कोई प्रेशर कर रहा है और आपको ऐसा जुनूनी खौफ आ रहा है कि मुझे अभी इससे छुटकारा चाहिए और मुझे ऐसा कुछ करना है, तो प्लीज़ मत करिए। क्योंकि इससे आपका भी नुकसान, सबसे ज़्यादा नुकसान तो आपके ही है। क्योंकि सोसाइटी में नाम तो ख़राब होता है, आपकी ज़िंदगी एक काल चक्र में अड़क जाती है। और क्या मिलेगा इससे? क्या मिलेगा? इसलिए बोलते हैं ना कि मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना, एक्सरसाइज करना, बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं देखना, डार्क वेब सीरीज़ नहीं देखना, या कोई भी चीज़ हम पे इम्पैक्ट पड़ सकती है, ऐसी चीज़ों से हमें दूर रहना। क्योंकि जितना हम क्रिमिनल सोचते हैं, क्रिमिनल माइंड हो जाता है, उसी वक्त आपको बाहर निकालना। क्योंकि अभी देखो वो लड़की तो सिर्फ 20 साल 20 ईयर्स की थी, उसके मन में इतना सारा प्लानिंग कैसे आ गया? तो ऐसा हो सकता है कि वो ऐसे लोगों के साथ रहती होंगी, कि ऐसा सोचती होंगी, ऐसा करती होंगी, उसका विचार, इसका सोच अलग होगा, इसके कारण वो ऐसा सोचती है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ये मेंटल हेल्थ ही होता है कि इससे हमें पता चलता है। कोई भी क्रिमिनल जो होता है ना, उसका मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो हाथ में चाकू लेता है, इसी हाथ में वो खून कर लेता है, इसी हाथ में वो प्लानिंग करता है। तो आजकल आपको ये सारी चीज़ें बहुत दिख जाती है। और प्यार में ना आप अगर एक बार 2 बार चोट खाते हो, या एक बार 2 बार आपको थोड़ा सा डाउट आता है ना, उसी टाइम आप क्लियर करके वहाँ से हट जाओ। उसको, वो केतन जी को पता था कि अरे यार झगड़ा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वहाँ से निगेटिव आता है ना, वहाँ से अब बाहर निकल जाओ। क्योंकि ये निगेटिव ना हमेशा ज़िंदगी भर ऐसा ही रहेगा। फिर कहने का तात्पर्य यही कि अगर निगेटिव वाइब्स आ रही है ना, तो निकल जाओ। क्योंकि अगर देखो, जहाँ होना होता है पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, पर जहाँ से झगड़ा स्टार्ट होता है, टॉक्सिक चालू होता है, वहाँ से एंड ऑफ द रिजल्ट ना ऐसा ही होता है। एक तो रिश्ता टूट जाता है, नहीं तो ऐसा इस प्रकार का घिनौनी हरकत हमारे समाज में होती है।
तो वेरी इंपॉर्टेंट है। द लेसन वॉज कि आपको हमेशा ऐसा कुछ अगर माइंड में आता है तो आपको हमेशा अपने आप पे मेंटल स्टेबल रखना है, और कुछ भी ऐसा हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, तो आपको काउंसलिंग करनी चाहिए खुद की। और बहुत ज़्यादा कुछ आप अलग सोच रहे हो तो अपने मम्मी पापा, अपने माता पिता जी के साथ शेयर करो। अगर वो नहीं समझ रहे तो आपके कोई रिश्तेदार होंगे जिससे आप सही रास्ते होंगे, आप खुद होंगे तो आप उससे बच जाओ। बट प्रेशराइज करके, ऐसे क्रिमिनल माइंड करके कुछ मिलेगा नहीं। तो प्लीज़ किसी को प्यार में अगर आपको धोखा देना है, प्यार में अगर आपको बदला लेना है, प्यार में आप ही धोखा खाओगे। अगर हम किसी को प्यार में ऐसा बोलते हैं ना कि प्यार में हमें किसी को गिराना है तो वो गिरता नहीं है, वो इंसान आगे ही जाता है। तो ये बहुत बड़ी सीख है। तो प्लीज़ ये वीडियो के माध्यम से मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि आप अपने में हमेशा खुश रहिए। जो भी है अपने आप के साथ शेयर कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ कभी भी प्रेशर मत लीजिए। बस यही कहना चाहती हूँ। किसी की ज़िंदगी उजाड़ने से पहले, किसी के साथ धोखा करने से पहले, किसी के साथ इतना बड़ा फ्रॉड करने से पहले आप अपने में झाँको कि आपको, अगर आप करते हो तो आपका अंजाम वैसा ही होगा। सोचो ये बात। प्यार नाम की आजकल कोई चीज़ ही नहीं है। और प्लीज़ 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 अपने आप पे फोकस करो। थैंक यू सो मच।